अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज आलू मटर और चिकन। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी इसको। देखें आप क्या क्या कैसे इस तरीके से बनाती हूँ इसको। तो मैंने ले लिया है जी यहाँ पर 150 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसको साफ़ करके वाश कर लिया। और 1 पाव मैंने मटर लिए थे। मटर छील लिए मैंने, इतने दाने निकले हैं। और हरी मिर्ची है 3 अदद, धनिया है कट किया हुआ। मसाले में है मेरे पास 1 टेबल स्पून है पीसी मिर्च, 1 टीस्पून है कुटी मिर्ची, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर फुल वाले अदरक लहसुन की पेस्ट और नमक है हस्बे ज़रूरत और 1 टीस्पून है गरम मसाला। और हरी प्याज है मेरी मोस्ट फेवरेट, और प्याज ले ली थी मैंने और उसके पत्ते भी इस तरीके से कट कर दिए थे। 3 से 4 मैंने ली थी, छोटे साइज़ की थी। और दही मैंने 3 टेबल स्पून ली है और टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, उनको छील के और काट लिया है। और आलू है मेरे पास हाफ़ केजी। तो बनाते हैं मज़ेदार सा आलू मटर और चिकन, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है इंशाल्लाह। देखिए जी, मैंने कुकर रख दिया था, ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाह। इतना माशाल्लाह गर्म हो चुका था। सीज़न के आलू हैं तो डेली ही यूज़ होंगे किसी न किसी चीज़ में। और आलू मटर बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसमें चिकन में अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रही हूँ, किसी का दिल चाहे तो सिर्फ आलू मटर भी बना सकता है। चिकन ये कि सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें। वैसे तो आलू मटर भी बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से हम प्याज को ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हो चुकी हैं माशाल्लाह से। तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन। थोड़ा सा पानी और साथ ही ना इसमें डाल दूँगा चिकन। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से चिकन को भूनूंगी। इसमें बहुत प्यारी माशाल्लाह चिकन से खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त स्मेल से आने वाली है, आ रही है, बल्कि आने वाली नहीं है, आ रही है। क्योंकि जब प्याज ब्राउन हो तो उनकी स्मेल आती है। फिर लहसुन अदरक डाल दो बहुत माशाल्लाह से। तो मैं इसमें ही ना ये पत्ते भी डाल दूँगी तरीके से। इसमें थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े से ब्राउन भी हो जाएंगे। साथ ही ना इसमें टमाटर भी डाल दूँगी अभी। माशाल्लाह डाल दूँगी इसमें ये टमाटर और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ना भी ढक्कन से ढक दूँगी ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी किस्म के टमाटर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक से नहीं सॉफ्ट होते, कुछ अजीब से ही हैं। इसमें डालूँगी मैं ये मसाले सारे, कुटी हुई सी मिर्ची, हल्दी और धनिया सारे। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। अच्छे से तो भूनेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा इसमें मैं दही डालूँगी। फिर माशाल्लाह से मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है ना, खुशबू इसमें से आ रही है, भुन चुका है बिल्कुल। और बिल्कुल गैस को मैं कर दूँगी बिल्कुल कम। तो कम किया था, बंद ही हो गया। अच्छा, बिल्कुल कम इसको करके ना इसमें फिर मैं ये दही ऐड कर दूँगी। जब भी आप दही डालें एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बिल्कुल कम गैस को करके और फिर डालें,
क्योंकि अगर हम तेज़ गरम घी में या गरम मसाले में दही को डाल देते हैं तो वो दही एकदम से फट जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। तो मैंने बिल्कुल गैस को लो कर दिया था, मगर वो बंद हो गया। बंद होने के बाद खैर बंद हो गया तो मैं इसको दोबारा से गैस को ऑन कर लूँगी, मगर मैंने दही डाली है और देखिए कहीं नामो निशान नहीं मैंने दही का। ठीक है, इसको मैं भूनती हूँ। अच्छा जी, दही मैंने इसमें डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसमें डाला था वही 1 कटोरी छोटी कटोरी पानी का, ताकि दही की भी स्मेल इसमें से निकल जाए और अच्छे तरीके से मसाला भून जाए। तो बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और ये भून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी मटर और आलू, और नमक जो है वो एंड में डालूँगी। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे दही बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पे जब हम खानों में ऐड करते हैं, क्योंकि एक तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा ये कि मुझे जो भी मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे दिल करता है कि बस उसमें थोड़ा खट्टा बनाना चाहिए। तो मैंने इतनी दही डाली, आपकी अपनी मर्ज़ी है दही डालें या ना डालें। और टमाटर जैसे थे कुछ अजीब से, कुछ मेल्ट हुए कुछ नहीं हुए, तो आपकी मर्ज़ी, आप उनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मटर के दाने मैंने डाल दिए, माशाल्लाह देखने कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर। और मैं आलू डालने वाली हूँ इसमें, आलू भी मैंने इसमें डाल दिए। इनको करूँगी मैं मिक्स अच्छी तरह से, 1 या 2 मिनट के लिए भूनूँगी। मसाले में मिक्स कर दिए हैं आलू मटर, थोड़ा सा बस ये भून जाए तो इसमें मैं ये डाल दूँगी नमक मैंने डाल दिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी। एक ख़ास टिप आपको और बता दूँ, जैसे मेरी अम्मी बताती हैं, अम्मी कहती हैं कि मसाला वगैरह अच्छे से भून लें, बट जब सब्ज़ी डालें तो सिर्फ उनको कम ही भूनें, इतना ना भूनें ताकि उनके जो विटामिन है वो वैसे ही जल के उड़ जाए। तो बस ये डन हो चुका है। मैं इसमें डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं कुकर में 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं बंद कर दूँगी कुकर को, ताकि जल्दी से बन जाइए। और हरी मिर्चें जो मेरे पास थी 3 अदद, उनमें से मैं 2 इसमें डाल दूँगी, 1 मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, और धनिया और गरम मसाला भी मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम कवर। कुकर मैंने लगा दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि 1 मिनट तो उसमें गैस बनने में लग जाएगी। सिर्फ इन आलूओं के लिए मैंने जो लंबी शेप में आलू कट किए थे, इनके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही काफ़ी होगा, नहीं तो इनका हलवा बन जाना है और फिर लगने हैं अम्मा जी से जूते। माशाल्लाह हो चुकी है बिल्कुल डन सब्ज़ी। इसमें मैं डाल दूँगी ना गरम मसाला, इसको ना मिक्स कर दूँगी इस तरीके से, मिक्स कर दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। इसको करूँगी डिश आउट, आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं आलू मटर चिकन, और डिश आउट में निकल ली हैं। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन सालन बनाए। प्लीज़ इस तरीके से आप ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक की बनाई है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि महंगी हो, आप अफोर्ड ना कर सकें। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम रोज़ रूटीन में यूज़ करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आलू मटर चिकन बन चुका है, और शोरबा इसमें रखा है, तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो करते हैं एंड, आपसे लेती हूँ इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।